स्पीड बढ़ाओ, आज से नहीं आएगा भैया। जय महाकाल, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एक दो बच्चा आंसर दे रहा है, अपना परिचय जरूर दे दिया करो। अगर पहली बार आप मेरा क्लास ले रहे हो तो अपना परिचय जरूर दे दिया करो। मात्र 20 बच्चा दूर, आपको देर लग रहा है, आपको देर, जितना आप देर करोगे उतना देरी हो जाएगी। मैं तो उड़ा दूंगा, मैं तो उड़ा दूंगा क्वेश्चन को। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं क्वेश्चन को उड़ाने के लिए आया हूं आपके लिए। जल्दी से जल्दी, जल्दी बस स्पीड बढ़ाओ, अपना स्पीड बढ़ाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। कसम महाकाल की, एकदम गर्दा उड़ाना होता है, गर्दा उड़ाना होता है, ऐसे मजा नहीं आता है। जय महाकाल, हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे जो नंबर है, नंबर का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। नंबर का वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब भाज्य इंटू भाजक प्लस भागफल, आपको फॉर्मूला पता है, 5 गुना 1 जमा 3, जो शेष पहले रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। 5 गुना में 1, 5 गुना में 1 जमा में 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया? 8। 13 13 से भाग करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है, 13 से भाग करने पर 13 गुना, देखिए ये कितना हो गया? 5, 5 गुना 1, 5 की गुना इससे हमने 1 से करी, जमा में 3 जो शेषफल बच रहा है। अब 8 आ गया, तो 13 गुना किससे करेंगे? 13 गुना में 8 जमा में 1, 13 अट्ठे 104 इंटू में 1 कितना हो गया? 105, 105 आ गया। नंबर क्या आ गया? देखो 5 की गुना 1 से करेंगे और इसमें इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। देखिए इस शेषफल को ऐड कर देंगे। फिर 13 की गुना किससे करेंगे? 8 से करेंगे और इसमें शेषफल को देखो 5 की गुना 1 से करी, मैंने नंबर ले लिया 1, 5 की गुना 1 से करी और फिर इसमें 3 को ऐड कर दिया, फिर 13 गुना 8 से करी और फिर इसमें 1 को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 105। यहाँ पे नंबर आ गया भाई आपका 105। 105 वो संख्या है, अगर उसको 105 को 65 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 40। 40 इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर। 40, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने नंबर को 1 लिया, 5 की 1 से गुणा करी, रिमाइंडर को जोड़ते शेषफल को मतलब जोड़ना होता है, शेषफल को जोड़ दिया, फिर ये आ गया वैल्यू 8, नंबर आ गया आपका 8, 13 की 8 से गुणा करी और इसको शेषफल इसमें जोड़ दिया, 13 के 104 जमा में 105, 105 को हम 65 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 40। सेकंड में सॉल्यूशन। जय महाकाल, एक बार बोल दीजिए सब लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखा है, कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, फिर वही 10 सवाल, हमारे 10 सवाल चुनिंदा सवाल हैं, 4 टाइप के सवाल हैं इसके अंदर, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आते हैं और आप मुंह जवानी बनाओगे, कसम महाकाल के गर्दा उड़ा दोगे आप। देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ाओगे, क्योंकि इसमें बायनोमियल का कॉन्सेप्ट लगता है, तगड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। समझो बात को जल्दी से। एक बार सभी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, सब लोग जुड़ जाइए भाई। सेशन की शुरुआत, आपको पता है ना 500 पे सवाल आएगा। मैं कंसेप्ट को पहले समझा रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर, आपको पता बढ़िया सवाल पूछा जाता है। शेषफल प्रमेय इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें 2 ही कंसेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा, 2 कंसेप्ट से सारे सवाल बन जाएंगे, कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 2 ट्रिक मैं सिखाऊंगा, 2 ट्रिक या 2 कंसेप्ट आपके सीखे, 2 ट्रिक मैं सिखाऊंगा। पहली ट्रिक मेरी ये है, दूसरी ट्रिक ये है, और फिर सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे और 4 टाइप के इसमें सवाल होंगे, 4 टाइप के सवाल होंगे, कसम महाकाल की मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे। देखिए पहला ट्रिक आपका ये है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहला ट्रिक, इसको ट्रिक कह सकते हो, कंसेप्ट कह सकते हो। पहला ट्रिक ये है, अगर आपके 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे एक नंबर 3 है और एक नंबर 2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। अंतर कितना है इन दोनों के बीच का? इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। 3 और 2 के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, ठीक है। अगर दोनों के ऊपर देखिए अंश में आपको लार्ज नंबर दे रखा है, बड़ी संख्या, और हर में आपको स्मॉल नंबर, छोटी संख्या दे रखा है, और अंतर 1 है, तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? रिमाइंडर 1। अगर इसको 2 से भाग करेंगे शेष 1 बचेगा। अगर इसको 2 से भाग करेंगे, देखिए 3 3 9 27, 3 3 9, 9 को 2 से भाग कर दीजिए, रिमाइंडर कितना बचता है? 1। 3 3 9 27, 27 को 2 से भाग करके देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और 3 की पावर 4 को 2 से भाग करिए, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक बात है, याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पावर, अगर देखिए अंश में आपकी लार्ज नंबर है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 124 ऐसा आ सकता है, 125 की पावर 120 और बटे में 124, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इन दोनों के बीच देखिए हर से बढ़कर है, अगर संख्या, अगर अंश की संख्या हर से 1 बढ़कर है और पावर में कुछ भी दे दे, पावर सम दे दे या पावर विषम दे दे, पावर सम दे दे, सम संख्या मतलब पावर इवन नंबर दे दे या पावर विषम संख्या दे दे, आंसर सदैव एक ही आएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल समझ के बाद को क्वेश्चन को उड़ा दोगे, क्वेश्चन को, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, पावर इवन और नंबर। पहला ट्रिक ये है जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन देख दोगे, जैसे मान लीजिए जैसे ये है 124 की पावर ये 120 है और बटे में 125 है, बायनोमियल एक्सप्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना, अगर ये 1 से 1 अंक ज्यादा है, 1 अंक ज्यादा है, ये देखिए पावर इवन हो या ऑड नंबर हो, 120 हो या 119 हो, या तो सम संख्या हो गया विषम संख्या होगी, तो सीधा आंसर क्या लिख देंगे आप? 1 लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वहीं पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि अगर अंश आपका बड़ा है। दूसरी बात, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए भाई, लॉन्डो को जोड़ो जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन आएगा। पहले देखिए 4 टाइप के सवाल हैं इसके अंदर, या तो अंश बड़ा है और यह अंश, देखिए ये डिनोमिनेटर की संख्या, अगर मान लीजिए हर की संख्या बड़ी है और अंश की संख्या छोटी है, या हर की संख्या बड़ी है और अंश की संख्या छोटी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो पावर या तो इवन नंबर विषम संख्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है। अगर इसको हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 2 को 2 दूनी होता है 4, 4 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 2 की पावर 3 होता है 2 4 दूनी 8 को 3 से भाग करेंगे तो बच्चा 2 आएगा, समझ रहे हो बात को। और 2 की पावर 4 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब याद देखिए यहाँ पे बेटा, जब पावर 1 था, जब पावर आपकी विषम संख्याएं थी, जब आपका 2 आ रहा है, 2 का मतलब समझ रहे हो, 2 का मतलब है विषम है तो सेम नंबर है, सेम नंबर है। अब इस कंसेप्ट को डिटेल से समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन आएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। भाई लॉन्डो को जोड़ो यार, 500 पे सवाल आता है हमारा, आज हम 1000 पे सवाल देंगे, ऐसे मजा नहीं आता है। विद्यार्थी आना चाहिए, जब भी मजा आता है, ऐसे मजा नहीं आता है। मैं अभी कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, ट्रिक है ये, दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कसम महाकाल की, दूसरा ट्रिक है ये। देखिए संख्या अंश की छोटी संख्या हो हर से, और अगर पावर विषम संख्या है तो हमेशा सेम नंबर आएगा। जैसे कि मान लीजिए 7 है, 7 को 8 से भाग करोगे, देखिए ये अंश की संख्या हमेशा छोटी संख्या है,
अब ये हर से छोटी है, ये हर से छोटी जो विषम संख्या है, तो मैंने क्या लिखा, विषम संख्या तो क्या सेम नंबर है, तो अगर 7 को 8 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा, सीधी सी बात है। मैं लिखता हूँ 7 की पावर 2, इसको मैं 8 से भाग करके देखता हूँ, 7 की पावर 2 को, प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 1, और विषम संख्या तो रिमाइंडर क्या आता है सेम, अगर अंश आपका छोटा है। अब देखिए अगर अंश में 1 का डिफरेंस है, ये 8 से 1 कम है, अगर अंश हर से 1 कम है, मतलब 1 का अंतर है दोनों के बीच में, और इसकी पावर क्या दे रखी है सम संख्या, तो कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चेक करके देखें, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को 8 से भाग करते हैं, 8 सिंह 48 होता है, 48 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, समझो बात को, क्वेश्चन बड़ा तगड़ा तगड़ा आता है। जैसे यहाँ पे देखो, बस इस चीज़ को याद रखना कि पावर अगर देखिए, पावर अगर विषम है तो आएगा सेम नंबर, और सम है तो आएगा कितना आएगा 1, विषम है तो सम नंबर आएगा, विषम है तो सेम नंबर आएगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन को उड़ा देंगे, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस बात को देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 की पावर, ये 7 की पावर 3/8, 7 की पावर 3/8, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर मेरा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को बताइए। एक एग्जांपल, 7 की पावर 3/8, ये इससे कितना कम है, ये इससे 1 कम है, ये इससे 1 कम है, और संख्या क्या दे रखी है, विषम संख्या दे रखी है। सम संख्या मैंने क्या बताया, ये इससे 1 कम है, और संख्या क्या दे रखी है, विषम संख्या दे रखी है। बात को समझिए, विषम संख्या है और 1 कम है, तो मैंने क्या बताया था, सेम नंबर आता है 7 आता है, आंसर इस 7, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बेटा यहीं खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ, 7 की पावर कितना होता है 343 होता है, 343 को 8 से भाग कर सकता हूँ, 8 चौक 32, 2 3, 8 दूनी 16, 13 में से 6 गया 7, ये देखिए 7 रिमाइंडर आ गया, ये 7 रिमाइंडर आ गया। ये बहुत तगड़ा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, बहुत तगड़ा शॉर्ट ट्रिक है, कसम महाकाल की। आज पहला क्वेश्चन देखिए, आज पहला सवाल 1000 पे आएगा, पहला सवाल आज 1000 पे आएगा, जो उड़ा दोगे क्वेश्चन को। पहले देखिए 4 टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पहले टाइप, अगर डिफरेंस आपका 1 दे रखा है, अगर 2 संख्याओं के बीच 1 का अंतर है, अगर मोर देन 1 का अंतर, तो भैया पहला सवाल आपका 1000 पे आएगा। जल्दी से लौंडों को जोड़ो यार, एकदम पहला सवाल, 4 टाइप का सवाल है, मजा आ जाएगा, कसम महाकाल के आज मजा आ जाएगा। 4 टाइप के सेसफल में सवाल आता है, 4 टाइप सिखा के जाऊंगा। अगर अंश आपकी बड़ी है और अगर अंश आपकी छोटी है, अगर 1 का अंतर है, मोर देन 1 का अंतर है, 2 टाइप के सवाल और आते हैं। क्वेश्चन तैयार है, पीपीटी तैयार है, 10 सवाल हैं, स्पीड के साथ जोड़ो भाई, मात्र 200-300 बच्चा जुड़ा हुआ है, जोड़ो लौंडों को जल्दी से जल्दी जो है। आपका स्पीड बढ़ेगा, मार्कर का स्पीड बढ़ेगा, क्वेश्चन आ जाएगा। कंप्यूटर जी हमारा आज बिल्कुल एकदम जो है, हाँ स्पीड से एकदम कंप्यूटर जी हमारा एकदम क्वेश्चन लेकर आएगा, स्पीड के साथ क्वेश्चन लेकर आएगा। बहुत है, एक क्वेश्चन दिखाई जल्दी से भाई, स्पीड के साथ जोड़ो। पहला क्वेश्चन ही आ गया, देखिए पहले 2 टाइप अलग हैं, पहला का टाइप का क्वेश्चन देखिए, पहले 2 टाइप मैंने अलग दिए हैं, उसके बाद फिर 1 बाय 1 पहला टाइप अलग क्वेश्चन दिया है। देखिए कैसा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जबरदस्त सवाल है, सवाल को देखिए, जबरदस्त सवाल है, इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जबरदस्त सवाल है, आपको पता है हम सीधा कॉन्सेप्ट से निकाल देंगे सवाल को। जबरदस्त क्वेश्चन को देखिए, अटैक करिए क्वेश्चन को देखते ही। कहता है एक संख्या, पहले एक टाइप है, उसके बाद इस टाइप को चेंज करेंगे, और लास्ट में जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उस कॉन्सेप्ट से उड़ा देंगे भैया, उड़ा देंगे। एक संख्या 13 से भाग करने पर, एक संख्या को 13 से भाग करने पर रिमाइंडर बचता है, 13 से भाग करने पर एक शेषफल बचता है, ठीक है। एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है, संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष बच रहा है, फिर 5 से भाग करने पर 3 शेष बच रहा है, तो संख्या को 65 से भाग करने पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन, भैया मजा जब आता है, हम मार्केट जब चलाएंगे 1000 लौंडों पे, आपको पता है सीधा शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कसम महाकाल की, जल्दी से जय महाकाल, आला रे आला, जरूर लौंडों को यार, ऐसे मजा नहीं आता है। आप अपने अंदर जल्दी से जल्दी गर्मी पैदा करो, विद्यार्थियों को लेकर आओ यार, एकदम शॉर्ट ट्रिक 1 सेकंड में, सीधा शॉर्ट ट्रिक चलेगा, सीधा ट्रिक चलेगा भैया। हम ट्रिक सिखाते हैं, हमारा काम है ट्रिक सिखाने का, हम यहाँ पे ट्रिक लेके आते हैं, ट्रिक से 1 सेकंड में उड़ा देते हैं क्वेश्चन को, काम खत्म। इतना समय नहीं है हमारे पास। ऑप्शन दिया है बच्चे ने, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन दिया है, बी नहीं, गलत आंसर आ रहा है बेटा, जोड़ो लौंडों को भाई, स्पीड बढ़ाओ, आप अपना स्पीड बढ़ाइए, मेरे मार्कर का स्पीड बढ़ेगा भाई। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से उड़ाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लॉन्ग ट्रिक लंबे मेथड सिखाऊं, बहुत शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, कसम महाकाल के उड़ा देंगे भैया, कसम महाकाल के उड़ा देंगे। जल्दी से जल्दी भैया, हाँ यहाँ डिवीजर है, यहाँ नंबर है, यहाँ डिवीजर दे रखा है, यहाँ नंबर दे रखा है, यहाँ पे रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर दे रखा है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे भैया, हम पे क्वेश्चन उड़ाना आता है, हम सीधा क्वेश्चन को उड़ा देंगे। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए मजा आ जाएगा, कसम महाकाल की। जल्दी से लौंडों को जोड़ो यार से, 13 से भाग करने पर कह रहा है, 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है, जल्दी से 13 से भाग करने पर एक शेष बचता है, और फिर कहता है 13 से भाग करने पर 1 और 5 से भाग करने पर बच रहा है, 5 से भाग करने पर 3 बच रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताइए, अगर उस संख्या के उसी संख्या को अगर 65 से भाग किया जाए, तो उस संख्या को वो संख्या क्या होगी जिसको 65 से भाग किया जाए। यहाँ पे वो संख्या आएगी, जल्दी से जल्दी, यहाँ पे वो संख्या आएगी उसको जिसको 65 से भाग करोगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे आपको, हाँ कपड़ा मत हटाइए, एक बार हटा दीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पे वो संख्या आएगी, उस संख्या को 65 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, ये सवाल आएगा भैया। उस संख्या को 65 से भाग कर, वो संख्या क्या होगी, जल्दी से उस संख्या को निकालना है भाई, स्पीड से, हाँ जल्दी से जल्दी अपना इंट्रोडक्शन देते रहो भाई। जिनका फर्स्ट क्लास है वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें भैया। मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं, देखो ट्रिक मेरा सीधा चलेगा, शॉर्टकट चलेगा, कसम महाकाल की शॉर्ट ट्रिक चलेगा। जल्दी से जोड़ो यार लौंडों को, मात्र 1000 पे मार्कर चलता है, सीधी से आपको पता है इस बात के लिए। जल्दी से जल्दी यार, आप अपने अंदर उस गर्मी को पैदा करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक पे लेकर आऊंगा, डिफरेंट देखिए 4 टाइप के सवाल लेकर आऊँ, सिंपल में एक टाइप का सवाल नहीं करवा, तो मैं आपको पता है 4 टाइप के प्रश्न लेकर आऊँ, जबरदस्त सवाल लेकर आऊँ। लौंडों को जोड़ो, स्पीड बढ़ाओ अपना, देखो आपको पता है जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आए हूँ। पहले कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, उस टाइप के कम से कम लास्ट के सवाल आप बनाएंगे,
ये क्वेश्चन को देखिए, स्पीड बढ़ाओ यार अपनी, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, कसम महाकाल की एकदम गर्दा जब उड़ाते हैं, जब आपकी भी स्पीड बननी चाहिए जल्दी से जल्दी भाई, आपका भी स्पीड बनना, मात्र 100 लौंडे दूर हैं यार, सीधा आंसर लिख देंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ऑप्शन से, ऑप्शन दिखाई कैमरे, एक बार ऑप्शन दिखाइए, ए बी और सी और डी, सवाल को देख लीजिए, ऑप्शन है 28 16 28 16 18 28 16 18 और 40, 28 16 18 और 40 ऑप्शन है, हटाइए कैमरे बहुत जल्दी से जल्दी, ये ऑप्शन है भैया, इतना देर नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को उड़ाना होता है भाई, क्वेश्चन को उड़ाना हमारा देखिए अड्डा 247 का मिशन क्वेश्चन को उड़ाना, ठीक है। जितने भी पहली बार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, जुड़ने हाँ जल्दी से जल्दी यार, स्पीड बढ़ाओ अपना, आपका स्पीड जल्दी मार करके स्पीड बढ़ा देगा, कसम महाकाल की, मार करके स्पीड बढ़ेगा, हम सीधा आंसर लिख देंगे। 13 से भाग करने पर 1 शेष बच रहा है, 13 से भाग करने पर 1 शेष बच रहा है, तो 5 से भाग करने पर 3 बच रहा है, तो 65 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अरे बाबा ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, जल्दी से जल्दी, मात्र 100 मात्र 20 50 लौंडे दूर हैं, देरी नहीं बाबा, देरी नहीं करने का, रे बाबा देरी नहीं करने का, क्वेश्चन उड़ाने का पहला सवाल है, तो पहला सवाल आया यार, अभी आपके 9 सवाल बचे हुए हैं, गर्दा उड़ाना है, मैंने क्या पेपर के अंदर जाना, उड़ा देना पेपर को, ऐसे इतना दिमाग नहीं लगाने का, पेपर को उड़ाना होता है, कसम महाकाल की, पेपर के अंदर सेकंडों में उड़ाना होता है, आपको एक सेकंड का ट्रिक सिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन को, तगड़ा क्वेश्चन है, आपको पता, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है भैया, उड़ा देंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा 1 बाय 1 तगड़ा क्वेश्चन आएगा, हम देर नहीं लगाएंगे, कसम महाकाल की, जल्दी से जल्दी उड़ाइए, हाँ जय महाकाल, जल्दी से जल्दी भैया, मात्र 50, इतना देखिए, स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, मार करके स्पीड बढ़ेगा भाई, तुम स्पीड देखिए, क्वेश्चन के लिए टाइम बिल्कुल एकदम टाइम नहीं, लौंडों को जोड़ा करो यार स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी स्पीड से जोड़ो, मात्र 30 बच्चा दूर है, सीधा मारकर चल जाएगा, आंसर लिख देंगे, अगला क्वेश्चन आएगा तुरंत एकदम स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाओ भाई अपना, ऐसा नहीं बनेगा बाबा, ऐसा नहीं बनेगा, हमारा कंप्यूटर नाराज हो जाता है हमारा, मात्र 20-30 लौंडा दूर है, स्पीड बढ़ाओ, ऐसा नहीं आएगा भैया, जय महाकाल, जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया, अभी 1-2 बच्चा आंसर दे रहा है, अपना परिचय जरूर दे दिया करो, अगर पहली बार आप मेरा क्लास ले रहे हो तो अपना परिचय जरूर दे दिया करो, मात्र 20 बच्चा दूर, आपको देर लग रहा है, आपको देर, जितना आप देर करोगे उतना देरी हो जाएगी, मैं तो उड़ा दूंगा क्वेश्चन को, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं क्वेश्चन को उड़ाने के लिए आया हूं आपके लिए, जल्दी से जल्दी भाई, स्पीड बढ़ाओ, अपना स्पीड बढ़ाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, कसम महाकाल की, एकदम गर्दा उड़ाना होता है, ऐसे मजा नहीं आता है, जय महाकाल, हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे जो नंबर है, नंबर का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, नंबर का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब भाज्य इंटू भाजक प्लस भागफल, आपको फॉर्मूला पता है, 5 गुणा 1 जमा 3, जो शेष पहले रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, 5 गुणा में 1 जमा में 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 8, 13 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है, 13 से भाग करने पर 13 गुणा, देखिए ये कितना हो गया 5 गुणा 1, 5 की गुणा इससे हमने 1 से करी, जमा में 3 जो शेषफल बच रहा है, अब 8 आ गया, तो 13 गुणा किससे करेंगे, 13 गुणा में 8 जमा में 1, 13 अट्ठे 104 इंटू में 1 कितना हो गया 105 आ गया, नंबर क्या आ गया, देखो 5 की गुणा 1 से करेंगे और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, देखिए इस शेषफल को ऐड कर देंगे, फिर 13 की गुणा किससे करेंगे 8 से करेंगे और इसमें शेषफल को देखो 5 की गुणा 1 से करी, मैंने नंबर ले लिया 1, 5 की गुणा 1 से करी और फिर इसमें 3 को ऐड कर दिया, फिर 13 गुणा 8 से करी और फिर इसमें 1 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 105, यहाँ पे नंबर आ गया भाई आपका 105 वो संख्या है, अगर उसको 105 को 65 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 40 इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर, 40। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने नंबर को 1 लिया, 5 की 1 से गुणा करी, रिमाइंडर को जोड़ते शेषफल को मतलब जोड़ना होता है, शेषफल को जोड़ दिया, फिर ये आ गया वैल्यू 8, नंबर आ गया आपका 8, 13 की 8 से गुणा करी और इसको शेषफल इसमें जोड़ दिया, 13 104 जमा में 105 को हम 65 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 40।